कि जोगी जटिल अकाम, काम को जला दिया, जारेऊ काम महेश। बोलो भाई, भगवान शंकर ने किसको जलाया है? काम को जलाया है। जिसने अपने जीवन में काम को जला दिया हो, वो क्या कभी विवाह के बारे में सोचेगा? जिसने काम को जला दिया वो विवाह के बारे में कभी सोच ही नहीं सकता। और यहां स्पष्ट है कि जारेऊ काम महेश, भगवान शंकर ने काम को जला दिया। तो अब विवाह का प्रश्न ही नहीं। पार्वती की तपस्या इतनी प्रबल है कि भगवान शंकर को विवाह करना ही पड़ेगा। और जब काम को जला दिया है तो फिर विवाह का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन सावधानी से सुनना, भगवान शंकर का और भगवती पार्वती जी के विवाह का संबंध सांसारिकता से नहीं है। भगवान राम का विवाह और भगवती सीता का विवाह सांसारिकता से परे है, याद रखना। इनका मिलन नित्य है और सत्य है। ये तो लीला है, विवाह होगा ये लीला है। जैसे अभिनय, अभिनय मानी नाटक। विचारवान श्रोताओं, विचार करना, मंच पर अभिनय होता है, मंचन होता है कलाकारों के द्वारा। आपने अगर सांस्कृतिक मंच पर अपने बेटे को राम के रूप में देखा तो ईमानदारी के साथ बताओ, बेटे को आपने राम के रूप में देखा है तो आप क्या कहोगे? मेकअप बहुत अच्छा हुआ है, इतना सुंदर मेरा बालक घर में नहीं लगता था जितना सुंदर मंच पर लग रहा है। और वास्तव में ऐसा श्रृंगार कर दिया मेरे बेटे का कि भगवान राम जैसा ही लग रहा है। तो मर्यादा भी रह गई कि राम ही जैसा लग रहा है? लेकिन घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के बाद जब वो सामान्य स्थिति में आ जाता है तो ईमानदारी से बताओ क्या कहता है पिता अपने पुत्र से? बेटा, नाटक बहुत अच्छा लगा, तुमने इतना अच्छा अभिनय किया है कि तबीयत खुश हो गई सबकी। इसका मतलब अभिनय किया है। क्या किया है? अभिनय। तो याद रखना, ये विवाह एक अभिनय के रूप में है। वो पार्वती जी, भगवान शंकर तो नित्य हैं और सत्य हैं। सीताराम जी का भी विवाह मिथिला में हुआ है, वो नित्य और सत्य है। ये तो एक अभिनय है केवल। बोलो क्या है? अभिनय है। इसलिए हमारे यहां नाम, रूप, लीला, धाम, ये चारों की बड़ी महिमा है। अभिनय को भी हमने भगवान के स्वरूप में स्वीकार किया है। नाम, रूप, लीला, धाम। रूप के प्रति भी हमारा आकर्षण है, भगवान के नाम के प्रति भी आकर्षण है, भगवान की लीला के प्रति भी आकर्षण है, भगवान के धाम के प्रति भी आकर्षण है। ये चतुष्विग्रह है, ये चतुष्विग्रह है। भगवान के धाम भी भगवान का ही स्वरूप है, लीला भी भगवान का ही स्वरूप है, नाम भी भगवान का ही स्वरूप है, रूप भी भगवान का स्वरूप है। भगवती पार्वती जी तपस्या पूर्ण कर रही है, भगवान शंकर भी तपस्या कर रहे हैं। लेकिन सप्त ऋषियों का प्रयास, देखो भाई एक बात आपको बतावें, महात्माओं का प्रयास कभी विफल नहीं होता है। महात्मा अगर प्रयास कर ले तो वो प्रयास सफल ही होता है। इसलिए संतों का संकल्प जो होता है वो अवश्य ही पूर्ण होता है, वो कभी अपूर्ण होता ही नहीं है, पूर्ण ही होता है। सप्त ऋषियों ने कहा कि नहीं नहीं, इस बात की चिंता मत करो, ये हम लोगों की जिम्मेवारी है कि भगवान शंकर ने भले ही काम को जला दिया हो लेकिन वो विवाह करेंगे, क्योंकि एक ऐसी महाशक्ति है कि सारे लोगों की बात शंकर जी टाल सकते हैं लेकिन प्रभु राम की बात नहीं टाल सकते। सारे लोगों की बात टालेंगे लेकिन प्रभु राम की बात नहीं टाल सकते। और इसके लिए प्रयास स्वयं प्रभु राम करेंगे।
ये कल्प भेद की कथा है। ऐसा मत मानना कि शिव पार्वती के विवाह के बाद राम जन्म हुआ है। कल की कथा में राम जन्म होगा, कल की कथा में राम जन्मोत्सव पर आधारित कथा ही होगी। लेकिन ऐसा भ्रम मत पालना कि महाराज जी आज ही राम जी प्रयास कर रहे हैं शिव जी के विवाह के लिए तो कल जन्म ले रहे हैं। ये किस तरह का सिस्टम है? कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही, चार चरित नाना विधि करही। ये कल्प भेद है, समझ गए हो ना? इसलिए इसमें भ्रम करने की जरूरत नहीं है। कल्प भेद की कथा है। भगवान शंकर के विवाह के बारे में महात्माओं ने संकल्प ले लिया है कि भगवान शिव विवाह करेंगे और ऐसी महाशक्ति को हम आगे खड़ा करेंगे कि जिसकी कभी अवज्ञा नहीं कर सकते हैं भगवान शिव। वो है भगवान राम। और याद रखना, शिव जी के विवाह के लिए स्वयं भगवान राम ने जाकर भगवान शंकर से किस प्रकार से निवेदन किया है, किस प्रकार से आदेश दिया है, दोनों बातें हैं। मम बिनती अब सुनहु शिव, जो मुँह पर निज ने, तो जाहे विवाहु शैल जाए मुह मांगे देव। मैं आपको अपना इष्ट भी मानता हूं, इसलिए सेवक बनकर के स्वामी से प्रार्थना कर रहा हूं। शंकर जी ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं आपको अपना इष्ट मानता हूं। भगवान राम ने कहा अगर मुझे अपना इष्ट मानते हो तो मैं इष्ट के रूप में आपको आदेश दे रहा हूं। जाहे विवाह शैल जय, यही मुह मांगे देव। मेरी एक ही मांग है, अगर आप मुझे इष्ट मानते हो, ईश्वर मानते हो, तो मेरा एक ही आदेश है और एक ही मांग है कि हिमांचल की पुत्री के साथ आप विवाह करें। इधर सखियों ने कहा पार्वती जी से कि आपका विवाह जिसके साथ होगा उसने तो काम को जला दिया है, अब विवाह कैसे होगा? तो पार्वती जी ने एक ही बात कही, अम्बा पार्वती मैया ने एक ही बात कही, सावधानी से सुनना। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है, मैंने तपस्या जो की है भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए की है। और याद रखना, काम को शिव जी ने जलाया है लेकिन राम को अपनाया है। जिसने काम को जला दिया हो, राम को अपना दिया हो, उसी का मैं वर्ण करूंगा। मेरा भी यही संकल्प, जिसने काम को जलाया हो, राम को अपनाया हो, उसी का मैं वर्ण करूंगी, यही मेरा संकल्प। अच्छा बोलो भैया, काम के प्रभाव से गणेश जी आते क्या? काम के प्रभाव से कार्तिकेय जी आते क्या? बोलो। काम के प्रभाव से भगवान गणेश नहीं आते। गणेश जी की महिमा क्या है कौन नहीं जानता है? कोई भी कार्य प्रारंभ करो, सबसे पहले ईमानदारी से बताओ किसका पूजन करना पड़ता है, किसका आह्वान किया जाता है? गणेश जी का आह्वान किया जाता है कि नहीं? गणेश पूजन किया जाता है कि नहीं? चाहे शिव अभिषेक कराओ, चाहे रामार्चा कराओ, चाहे कोई यज्ञ प्रारंभ करो, चाहे सत्यनारायण की कथा प्रारंभ करो घर में, बोलो सबसे पहले किसका आह्वान किया जाता है? गणेश जी का आह्वान किया जाता है कि नहीं? क्या ये काम की महिमा है? नहीं नहीं, भगवान गणेश जैसा यशस्वी पुत्र, कार्तिकेय भगवान जैसा यशस्वी पुत्र अगर शिव पार्वती को प्राप्त हुआ है तो प्रभु राम की कृपा से हुआ है। इसलिए ये यशस्वी संतानें जो होती हैं ये पुरुषार्थ से नहीं, कृपा से प्राप्त होती हैं। किससे? कृपा से। महाराज दशरथ को भी 4 पुत्र मिले हैं, बोलो पुरुषार्थ से मिले हैं कि कृपा से मिले हैं? 60,000 साल की आयु में कहीं संतान होती है? कोई 60 साल का बूढ़ा हो जाए तो संतान की उम्मीद नहीं करता है? करता है क्या? आशा ही समाप्त हो जाती है, उम्र हमारी इतनी हो गई है। लेकिन याद रखना, चाहे राम जी का जन्म हुआ हो और चाहे लक्ष्मण जी का जन्म हुआ हो, भरत जी का हुआ हो, चाहे शत्रुघ्न जी का हुआ हो, ये कृपा से हुआ है। आज गणेश जी का भी जन्म हुआ है, कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ है, ये हुआ है कृपा से, पुरुषार्थ से नहीं, कृपा से।
पुरुषार्थ में काम की आवश्यकता पड़ती है और कृपा में प्रभु राम की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यहां जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरों शंभु नत रहो कुंवारी। भगवान शंकर ने भी अहरनिश राम 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 ही जपा है। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग राती। तुम पुनि राम राम दिन राती, दिन रात राम 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 जपते रहते हैं भगवान से, राम राम दिन रात। आज भगवान शंकर प्रभु राम के कहने से तैयार हो गए विवाह के लिए। एक और बात सुन लो, भगवान शंकर क्या है? सुमति के स्वरूप हैं। भगवान शंकर की जितनी भी लीलाएं हुई हैं वो सुमति का साम्राज्य स्थापित करने के लिए हुई। इतना बड़ा सुमति का देवता संसार में कोई है ही नहीं, भगवान शिव जैसा सुमति के देवता है। अच्छा, जब शंकर जी हनुमान बने तो उनके साथ भी सुमति जुड़ गई। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। भगवान शंकर ही जब हनुमान बने तो कुमति निवार सुमति के संगी, और जब शिव के रूप में तो सुमति का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया है भगवान शंकर ने। इसलिए पूरी दुनिया में दो की ही पूजा प्रधान रूप से, प्रमुख रूप से होती है, एक तो भगवान शंकर की और दूसरे श्री हनुमान जी महाराज की। ये सबसे ज्यादा जनप्रिय देवता है। सबसे ज्यादा मंदिर या तो शंकर जी के मिलेंगे या हनुमान जी के मिलेंगे। आपको बोलो मिलेंगे कि नहीं? ऐसे बहुत से मोहल्ले हैं जिनमें राम मंदिर नहीं है, लेकिन ऐसा कोई मोहल्ला बता दो जिसमें शंकर जी का मंदिर ना हो। एक बार हनुमान जी का मंदिर भले ही नहीं होगा, लेकिन शंकर जी का मंदिर तो होगा ही होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है कि भले ही छोटे रूप में हो, छोटे ही रूप में होगा। ये हम नहीं कहना चाहते कि बहुत विशाल रूप में हो, छोटे ही रूप में होगा, लेकिन भगवान शंकर का मंदिर जरूर होगा। कितनी बड़ी जनप्रियता है। वही शिव जब 11वें रुद्र में हनुमान बन के अवतरित होते हैं तो जगह जगह हनुमान जी के मंदिर हैं। क्यों? सुमति का साम्राज्य सबसे ज्यादा स्थापित किया है देवताओं में तो भगवान शंकर ने किया है। और रामचरितमानस ये शंकर जी का सबसे प्रिय ग्रंथ है। बोलो है कि नहीं? शंकर जी का सबसे प्रिय ग्रंथ कौन है? रामचरितमानस है। शंभु प्रसाद सुमत ही शंभु प्रसाद सुमत ही शंभु प्रसाद सुमत ही शंभु प्रसाद सुमत ही रामचरित मानस कवि तुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी शंभु प्रसाद सुमत सपने साचे मोह पर जो हरि गौर पसाओ, जो हर गौर पसाओ। भगवान शंकर और मां भवानी अगर कृपा करेंगी मेरे ऊपर तभी मैं रामचरितमानस की रचना कर पाऊंगा। मुझ में सामर्थ्य ही नहीं है। तो शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, ये सुमति का ग्रंथ है। अच्छा बोलो, सबसे ज्यादा संतुलन ग्रंथों में कौन बनाता है? रामायण। कुछ मूर्ख ऐसे हैं जो रामचरितमानस की चौपाइयों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, केवल मात्र राजनीतिक लाभ लेने के लिए, और कोई कारण नहीं है।
एक सस्ती जनप्रियता हासिल करने के लिए गलत तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं। ये ढोल गमार शूद्र पशु नारी जो अर्थ किया जा रहा है ना नेताओं के द्वारा, अपरिपक्व मस्तिष्क हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि इसका अर्थ क्या है। केवल सस्ती राजनीति कर रहे हैं, सस्ती जनप्रियता हासिल करने के लिए वो मानस की अर्धालियों पर टिप्पणी कर रहे हैं और गलत तरीके से प्रस्तुति दे रहे हैं। सबसे ज्यादा संतुलन बनाने वाला अगर कोई ग्रंथ है हमारे सनातन संस्कृति में तो वो रामचरितमानस है। इसलिए वेदों से लेकर के, उपनिषदों से लेकर के और जितने भी धार्मिक ग्रंथ पुराण आदि हैं, सबने सम्मति दी है रामचरितमानस को। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सबने अपनी सहमति और सम्मति दी है, क्योंकि ये साधारण नहीं है, ये भगवान शंकर का प्रसाद है। एक बार कुछ लोगों ने कहा कि इसमें देववाणी का प्रयोग कम है। भाई हर कांड का मंगलाचरण तो देववाणी में ही है। बोले विस्तार नहीं है देववाणी का। मैंने सभा के मध्य में ही कहा था, इसमें देववाणी का विस्तार नहीं है, लेकिन महादेववाणी का विस्तार है। इसलिए महादेव जी की वाणी को सामान्य मत समझना, ये महादेव की वाणी है, साक्षात भगवान शिव की वाणी है। इसलिए सामान्य रूप से मत लेना। सुमति, ये शिवजी और पार्वती जी का जो विवाह हो रहा है, समाज के लोगों को संकेत दिया जा रहा और संदेश पहुंचाया जा रहा है कि विवाह में प्रतिकूलताओं में अनुकूलताओं को परिणित करो। ये संदेश दिया जा रहा है विवाह में, क्योंकि विवाह तो गृहस्थ जीवन में विवाह अनिवार्य है कि नहीं, और जब विवाह अनिवार्य है तो सबसे बड़ी विडंबना यही है कि विवाह में अनुकूलता में प्रतिकूलता खोजी जाती है, चाहे वर पक्ष की तरफ से क्यों ना हो। बाराती लोग कह देते हैं हाँ और सब ठीक है, ठहरने की व्यवस्था ठीक नहीं है, और सब ठीक है, ठहरने की व्यवस्था ठीक नहीं है, और सब ठीक है लेकिन चाय टेस्टी नहीं थी, और सब ठीक है लेकिन भोजन चटपटा नहीं था। पता नहीं क्या प्रवृत्ति हो गई है लोगों की, कुछ ना कुछ नहीं। तुम बेटी वाले के दरवाजे पर पहुंचे हो, तुम्हारा धर्म ये कहता है कि हम केवल बाराती ही नहीं हैं, हम उस बेटी के सहयोगी भी हैं विवाह के। बोलो भाई, यही भाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम केवल बाराती ही नहीं हैं, जिस बेटी का विवाह हो रहा है उस बेटी के विवाह के हम परम सहयोगी हैं। ऐसा भाव बारातियों के अंदर होना चाहिए। अगर ये भाव बारातियों के अंदर आ जाएगा तो याद रखना, प्रतिकूलता में भी अनुकूलता दिखाई देगी, और केवल सम्मान लेने का भाव अगर बारातियों के अंदर रहेगा तो अनुकूलता में भी प्रतिकूलता दिखाई देगी। और विडंबना इसी बात की है कि बारातियों के अंदर सम्मान लेने का भाव होता है। नहीं नहीं नहीं, ये सोच ही गलत है। बाराती का अर्थ सम्मान पाना नहीं है, बाराती का अर्थ है सहयोग करना। कथा में आप श्रोता बन करके आए हो, सम्मान पाने का लक्ष्य नहीं है, भगवान को पाने का लक्ष्य है। इसलिए हमें व्यवस्था में सहयोग करना चाहिए। बोलो, करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि हमें भगवान को प्राप्त करना है। ऐसी बात नहीं है यज्ञ से हम भगवान को प्राप्त करते हैं, तो विवाह भी एक यज्ञ है। बोलो, उस यज्ञ को अगर हमने सहयोग दे करके, वाणी का सहयोग दे करके ही सफल बना दिया तो निश्चित रूप से हमने एक यज्ञ कर लिया, हम यज्ञ के सहयोगी बन गए। भगवान शंकर के विवाह में, शिव पार्वती के विवाह में यही देखने को मिल रहा है। याद रखो, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, क्योंकि कल भगवान श्री राम का जन्म होगा, इसलिए जन्म पर आधारित कथा कल ही आपको श्रवण करने को मिलेगी। आज मैं भगवती श्री भवानी के प्रश्न का उत्तर, जब वो पहुंचेंगी कैलाश पर्वत पर तो प्रश्न करेंगी, तो भगवान शंकर उत्तर देंगे, और उत्तर देंगे तो उसी में ये संकेत मिलेगा कि भगवती पार्वती जी कहेंगी निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हुआ। तो निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हुआ, तो भगवान राम के जन्म का
स्वरूप प्रकट होने लगेगा कथा में। इसलिए आइए, अभी 8 बज के कुछ मिनट हुए हैं, 8:07 हुए, 8:30 पौने 9 बजे तक कथा चलेगी और 9 बजे मंच का विश्राम करना ही पड़ेगा, क्योंकि 4:30 से 8:30 बजे तक का समय सुनिश्चित है। लेकिन 4:30 बजे तो केवल व्यवस्थापक ही रहते हैं यहाँ व्यवस्था बनाने में, क्योंकि हमारे जो साथ में संगीतकार आए हैं ना, ये कहते हैं महाराज जी अभी तो व्यवस्थापक ही आए हैं, व्यवस्था बना रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को आने में विलंब हो ही जाता है। वो कोई बात नहीं है, थोड़ा विलंब होता है तो थोड़ा आगे भी कथा बढ़ जाएगी, उसकी भरपाई कर दी जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ना ज्यादा लेट तक मैं बोलूंगा ना आपको लेट तक बिठा लूंगा, क्योंकि रात्रिचर्या अगर प्रभावित होगी तो दिनचर्या अपने आप प्रभावित हो जाएगी, और दिनचर्या अगर प्रभावित हो गई तो याद रखना आपका पूरा का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए रात्रिचर्या से शारीरिक संतुलन बनता है और दिनचर्या से कामकाज का संतुलन बनता है। इसलिए हमारी रात्रिचर्या प्रभावित नहीं होनी चाहिए, हमको 10 बजे तक विश्राम कर ही लेना चाहिए। और विलंब से आप भोजन करेंगे तो शरीर में विकार आएगा, बीमारियां आएंगी। आज जो बीमारियां आ रही हैं, आप कहते हो महाराज हम सात्विकी हैं, फिर बीमार क्यों रहते हैं? हमने कभी ऐसा भोजन ही नहीं किया है कि जो हमें नुकसान कर जाए। इस पर विचार, भोजन कैसा किया है ये अलग बात है, लेकिन भोजन कितने बजे किया है इस पर विचार करना है। चाहे जितना शुद्ध पवित्र भोजन आप क्यों ना करें, अगर बहुत विलंब से रात्रि में भोजन कर रहे हैं तो याद रखना वो आपको बीमारी ही देगा, वो आपको स्वस्थ नहीं रखेगा, याद रखना। चाहे जितना पाचक भोजन कर रहे हो, चाहे जितना स्वच्छ भोजन कर रहे हो, इसलिए समय से ही भोजन करना है, समय से विश्राम करना है। आपकी रात्रिचर्या संयमित रहेगी तो दिनचर्या अपने आप संयमित रहेगी। ज्यादातर आज विलंब से भोजन करने की परंपरा हो गई है, रात्रि में तो बहुत ही विलंब, और सोने की भी विलंब से सोने की भी परंपरा हो गई है, मानसिकता बन गई है लोगों की। आज तो इस मोबाइल के जमाने में रात भर क्या सर्च करते रहते हो मोबाइल में, जब तक दिमाग थक नहीं जाता है तब तक सोते हो। जब दिमाग थक जाता है मोबाइल देखते देखते अपने आप मोबाइल कहीं पड़ा और तुम कहीं पड़े, सिस्टम पूरा चेंज हो जाता है। ये तुम्हारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ रहा है, अनावश्यक रूप से आप सर्च कर रहे हो, रात्रि खराब कर रहे हो। इसलिए समय से आप भोजन करें, समय से विश्राम करें। मैं महात्मा हूं, आपकी रात्रिचर्या को संयमित अवश्य करूंगा, प्रेरणा दूंगा, मानना ना मानना ये आपकी बात है। आपको स्वस्थ रहना है तो समय से भोजन करिए, समय से विश्राम करिए। 10 बजे तक हर हालत में सोना ही चाहिए। तो आज हम 8:45 बजे विश्राम कर देंगे और लगभग 9 बजे तक आरती करा देंगे। प्रसाद लेकर के घर जाइए, फिर भोजन करिए, भोजन करके विश्राम करिए। आज द्वितीय सत्र की रामकथा पूर्ण होने जा रही है। 7 दिन शेष बचे हैं, केवल 7 दिन। कल राम जन्म होगा, आप सब उत्सव मनाएंगे। लेकिन आइए, भगवान शंकर ने प्रतिकूलता में अनुकूलता बनाई। यह है शिव पार्वती के विवाह का तात्पर्य। प्रतिकूलता क्या थी? सबसे बड़ी प्रतिकूलता तो ये थी कि विवाह तो हो रहा है, लेकिन विवाह में आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले लोग घर मकान की बात सोचते हैं कि बहू आएगी तो रखेंगे कहां। लेकिन सही बताओ, भगवान शंकर ने कैलाश के शिखर पर ही प्रतिकूलता में अनुकूलता बनाई कि नहीं बताई? बनाई, बोलो भाई। कैलाश के शिखर पर कोई चार दीवारी नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई छायादार प्रबंध नहीं है, लेकिन जिस स्थिति में रहते थे, बोलो उसी स्थिति में भगवती पार्वती जी को रखा कि नहीं रखा? जल्दी बताओ, रखा कि नहीं रखा? जैसी परिस्थिति हो उसमें रहना सीखो, इसका ये अर्थ। जैसी परिस्थिति हो उसी परिस्थिति में रहना सीखो। भगवान शंकर ने कभी एक बार भी प्रयास नहीं किया कि कैलाश के शिखर पर कोई एक सुंदर भवन का निर्माण कर दें। किलों का निर्माण बोलो पर्वतों के ऊपर होता था कि नहीं होता था? बड़े बड़े राजमहल बनते थे,
पर्वतों के ऊपर आज भी आप देखें, आज भी बने हुए हैं। लेकिन भगवान शंकर ने किसी भी प्रकार के महल का कोई प्रबंध नहीं किया। ये मानसिकता की बात है प्यारे। दूसरी बात, जो वास्तविकता है उसी वास्तविकता को लेकर के शिव जी गए हैं हिमांचल जी के यहाँ। कोई बनावटीपन नहीं है, जो वास्तविकता है। अच्छा सही बताओ, वस्त्र जो धारण करते थे उन्हीं वस्त्रों को पहन करके गए? बाघंबर आदि को धारण करके गए कि नहीं गए? बोलो गए कि नहीं गए? अच्छा शरीर में भस्म लगाते थे, वही भस्म लगा के गए कि नहीं गए? नंदी पर सवार रहते थे, नंदी पर बैठ करके ही गए कि नहीं गए? बोलो भाई। कोई परिवर्तन नहीं। आप लोग तो शादी के समय जाने कितने लोगों से मांगते हो, वाहन भी मांग लेते हो, सोना चांदी भी मांग लेते हो। क्यों भाई, मांगते हो कि नहीं मांगते हो? बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं कि वस्त्र भी मांग लेते हैं। 2 दिन के लिए आप कपड़े दे दो अपनी, है ये भी कर लेते हैं। लेकिन भगवान शंकर ने जो वास्तविकता है उसी को लेकर के गए। एक तो ये पहचान, अपने श्रम के द्वारा अर्जित संपत्ति से अपना प्रबंध करो। विवाह में कर्ज निकालने की आवश्यकता नहीं है। और आज विवाह में बोलो भाई कर्ज, मैं कहता हूं बेटी वाला ही कर्जदार नहीं होता है, बेटे वाला भी कर्जदार हो जाता है। बोलो हो जाता है कि नहीं हो जाता है? स्वस्थ बात कह रहा हूं मैं। बेटे वाला भी कर्जदार होता है विवाह में, वो बेटी वाला तो कर्जदार हो ही जाता है। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हो तो आपको अपने श्रम की कमाई से ही प्रबंध करना पड़ेगा। और यदि आप अपनी बेटी को सुखी घर में भेजना चाहते हो तो याद रखना, एक बात पर विचार कर लेना, ये मत सोचना इसमें संपत्ति कितनी है घर में, ये घर कैसा बना है। इसी बात पर विचार करना, इस घर के अंदर रहने वाले लोग चरित्रवान होने चाहिए, इसी घर में हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। तो क्वालिटी आप घर के अंदर रहने वाले लोगों में देखें, आप मकान की दीवारों की क्वालिटी वालिटी ना देखें। आप घर के अंदर उस कुल खानदान में, उस घर के अंदर कैसे लोग रहते हैं, इस पर विचार करना। आपकी बेटी कभी दुखी नहीं रहेगी, बेटी आपकी सुखी ही रहेगी। और मकान अच्छा है लेकिन घर के अंदर रहने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो ईमानदारी से बताओ, बेटी को कभी सुख नहीं मिलता है, रोती ही रहती है। इसलिए आपको इस बात पर विचार करना है। भगवान शिव पार्वती का विवाह संकेत दे रहा है कि हमें वास्तविकता को स्वीकार करना है। चाहे बेटी का विवाह हो चाहे बेटे का विवाह हो, हमें कर्जदार नहीं बनना है, हमें कर्जदार नहीं बनना है। प्यारे नंदी पर सवार होके ही जा रहे हैं भोले बाबा। चाहते तो वाहन और भी आ जाते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नहीं, हम तो नंदी पर ही सवार होके जाएंगे। अच्छा एक अंतर थोड़ा सा पड़ गया, जिस दिन ससुराल जा रहे थे उस दिन एक अंतर पड़ा है बैठने में। क्या? वैसे तो सीधे ही बैठते थे नंदी पर, उस दिन जो है नंदी के मुंह की तरफ पीठ कर ली भोले बाबा ने और नंदी बाबा की पूंछ की तरफ मुंह कर लिया। आप कहो महाराज ये तो प्रतिकूलता है, सीधा बैठना चाहिए था, लेकिन उस दिन इस प्रकार से क्यों बैठे? ये तो प्रतिकूलता नहीं, प्रतिकूलता नहीं, प्रतिकूलता में अनुकूलता। क्यों? सबसे बड़ी प्रतिकूलता उसी दिन बनती है जिस दिन ससुराल जाता है, आपका बेटा ससुराल जाता है, उसी दिन प्रतिकूलता वाली मानसिकता हो जाती है। ससुराल प्यार लगी जब ते रिप रूप कुटुंब भय तब ते। ससुराल के प्रति आकर्षण ज्यादा हो जाता है, घर द्वार के प्रति आकर्षण कम होता है। बोलो भाई सही बात कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत है? और बुरा मान भी जाओगे तो हमें क्या विधानसभा का चुनाव लड़ना है, तुमसे वोट मांगने है क्या कि लोकसभा का चुनाव लड़ना है? नहीं नहीं, महात्मा है हम तो सही बात कहेंगे। ससुराल प्यार लगी जब ते रिप रूप कुटुंब भय तब ते। मानसिकता ही बदल जाती है। लेकिन शिव जी ने कहा कि ससुराल जाओ लेकिन मानसिकता मत बदलो।
मैं नंदी बाबा पर बैठा हूं। तो कहे आप तो उल्टे बैठे हैं, पूंछ की तरफ मुख किए हैं और नंदी बाबा के मुख की तरफ आप पीठ किए हैं। भगवान शंकर ने कहा कि आप लोग अगर देखने वाले हो तो आंख खोल करके देख लो, मेरी पीठ कहां है, मेरा मुंह कहां है। नंदी का मुंह और पीठ मत देखो, मेरी पीठ और मेरा मुंह देखो, नंदी की ओर देखो ही नहीं, मेरी ओर देखो। अच्छा एक बात बताओ, वाहन के अंदर जो लोग बैठे हैं, ड्राइवर है या और भी सहयोगी बैठे हैं, उनको देखोगे कि वाहन को देखोगे? हैं? आप वाहन को देखोगे, वाहन के अंदर कौन लोग बैठे हैं नहीं देखोगे तो खतरा हो जाएगा, याद रखना। समझ गए हो कि नहीं? वाहन तो आते जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं वाहन, लेकिन अच्छा इंसान कब मिलता है? क्यों भाई? और दुर्भाग्य से कहीं शैतान मिल जाता है, ऐसी बात नहीं, शैतान भी मिल जाता है। हमें अच्छे इंसान की ओर देखना है, और ये तो भगवान है, इंसान नहीं है। बोलो कौन है? भगवान है। भोले बाबा ने कहा मेरी ओर देखो, नंदी बाबा की ओर क्यों देख रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, शिवालय में जाते हो तो पहले नंदी का पूजन करते हो कि शिव जी का पूजन करते हो? जल्दी बोलो। नंदी का पूजन तो अनिवार्य है, अगर नंदी बाबा का पूजन नहीं किया तो शंकर जी पूजा स्वीकार नहीं करते। लेकिन पहले किसका पूजन करते हो? जल्दी बोलो। पहले शिव जी का पूजन करते हो कि नहीं करते हो? बोलो। है? अच्छा शिवालय, उसका नाम शिवालय ही रखा जाता है, नहीं नंदीशाला नहीं है, शिवाला है। बोलो नाम शिवाला है कि नहीं, कि नंदीशाला है? शिवाला। शिवालय में आप जाते हो, शिव की महिमा है, शिव जी की महिमा है, तो नंदी बाबा की महिमा तो अपने आप बढ़ जाती है प्यारे। कि यहां आपको देख रहे हैं, भगवान शंकर ने कहा मुझे यदि देख रहे हो तो मेरी दृष्टि कहां है पहले ये बताओ, ससुराल की ओर है कि घर द्वार की ओर है? बोलो। नंदी की पूंछ की तरफ है कैलाश, ये मेरा घर है, और नंदी के मुंह की तरफ है ससुराल, ये मेरी ससुराल है। तो मैं किधर देख रहा हूं? जा रहा हूं ससुराल, लेकिन देख रहा हूं अपना घर द्वार। सीधी सी बात यह है कि ससुराल जाने वालों, ससुराल भले ही जाओ लेकिन घर द्वार को मत भूलना। ये भगवान शंकर का संकेत है विवाह में, यही शिव जी का आदेश है, और यही हमारा इस मंच से डिमडिम नाद है आप सबके लिए कि आप सब परिवार को मत भूलना ससुराल के पीछे। अगर परिवार को आपने भुला दिया तो बोलो भाई, अनुकूलता में प्रतिकूलता बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? अनुकूलता में प्रतिकूलता बन जाएगी, विरोधाभास वहीं प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए शिव जी कैलाश को देख रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं कहां? ससुराल। जब पहुंचे, अब सुनते जाओ, मुख मुख बातें सुना रहा हूं, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है ना, 8:45 बजे तो मंच विश्रामित करना ही पड़ेगा मुझे। 15 मिनट की आरती तो 9 बज जाएगा, और हम ही समय का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर हम ही कहें और हम ही ध्यान न रखें समय का तो गड़बड़ हो जाएगा। और प्रयास करना कि 8:30 बजे मंच विश्रामित हो जाए तो थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने कल भी कहा था मुझे कहीं जाना नहीं, मैं तो यही हूं। आप लोगों को आना है समय से, मैं तो आप आओगे तुरंत 5 मिनट लगेगा आने में, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। हम कहीं जाते ही नहीं है, हम तो जाते हैं तो प्रातःकालीन बेला में हो आते हैं, 8, 9, 10 बजे तक वापस हो जाते। कहीं जाते भी तो सुबह जाते हैं, लौट के 11, 12 बजे तक तो आ ही जाते हैं, और कथा तो होती है 4:30, मंच 4:30 बजे प्रारंभ होता है, 5 बजे। इसलिए हमारी चिंता मत करना, हमारी कोई ऐसी व्यस्तता नहीं है कि जिसमें मंच का समय व्यवधान में पड़ जाओ। मैं मंच के लिए ही आता हूं, मंच की प्राथमिकता रहती है मेरी। लंच वंच तो हमारा थोड़ा बहुत निभ जाता है, ज्यादा नहीं चिंता करता हूं, मंच की चिंता है। इसलिए आप लोगों के सामने भी मजबूरी है, आज तो छुट्टी थी, कल भी शायद छुट्टी है क्या? कल कुछ है? आज तो रविवार, कल क्या है? सोमवार है। हाँ 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी की जयंती है 2 अक्टूबर, इसलिए आज सफाई अभियान चल रहा था। बहुत अच्छा संदेश दिया जा रहा है, हमारा भारत स्वच्छ हो, और सभी श्रम कर रहे थे, श्रमदान कर रहे थे। जब हम
जा रहे थे नोएडा, आज नोएडा गए थे, हमारा भोजन प्रसाद था। किसके यहाँ था नाम, ये सुनील के जीजा के यहाँ था, सुनील जी के जीजा जी के यहाँ था। तो मैं जा रहा था तो रास्ते में सैनिक जो है सफाई श्रमदान कर रहे थे। सैनिक, पुलिसकर्मी भी थे, कुछ फौजी भी थे और कुछ जो है मौजी भी थे, जो मौज में श्रमदान कर रहे थे। लेकिन श्रमदान कर रहे थे, मुझे अच्छा लगा देख करके। श्रमदान तो सभी को रोज ही कर, 1 अक्टूबर को ही नहीं, प्रतिदिन श्रमदान करना चाहिए। श्रमदान करने से शरीर स्वस्थ रहता है। आपके पास कुछ भी दान करने को नहीं है तो श्रमदान तो है करने को, क्यों भाई, है कि नहीं? ये भी एक दान ही है। और सारे दान कर लिए और श्रमदान नहीं किया तो फिर याद रखना, फिर ये कंडीशन हो जाती है अंत में कि हाथ भी दान करने के लिए नहीं उठता है, बच्चों को उठाना पड़ता है हाथ। बोलो, उठाना पड़ता है हाथ कि नहीं? ऐसे हाथ उठा के दो, पकड़ाते हैं दान, ये क्षमता भी समाप्त हो जाती है। एक बार तो एक व्यक्ति से मैंने कहा कि मरने जा रहा है, कुछ दान कर लेना, गौदान है, द्रव्य दान है, अन्नदान है, स्वर्ण दान है, कन्यादान, पैसा खूब हो तो किसी कन्या का कन्यादान कर ले। बोले महाराज ये सब दान तो हम नहीं कर पाएंगे। तो हमने कहा बूढ़ा हो गया, श्रमदान वैसे भी नहीं कर सकता है। तो हमने कहा तेरी बुद्धि में कोई दान आ रहा है? बोले एक ही दान, प्राण दान आ रहा है, किस प्राण दे देंगे बस। अरे वो कोई दान है, मरना तो वैसे भी पड़ेगा। क्या मानसिकता है, सावधान। एक बार तो मुझे बहुत हंसी आई, मुझे कहना ही पड़ता है। एक व्यक्ति बोला, बोले महाराज जी मैंने अपने बच्चों को सब दे दिया है लेकिन दान करने के लिए बचा के रखा। हमने कहा तू बहुत अच्छा व्यक्ति, तूने बच्चों को दिया लेकिन तेरे मन में तो आया कि दान करने के लिए अपने हाथ में होना चाहिए। बोले बच्चों से क्या मांगते फिरेंगे, बच्चों से मांगे कि तुम दान के लिए दो। मैंने इतना अपने पास फंड रखा है कि मैं दान करने के लिए ही, वो सुनिश्चित है। तो मैंने कहा कि दान कर ले। प्रयाग का कुंभ आ रहा था, हमने कहा चल प्रयाग के कुंभ में दान कर ले। उसी साल की बात है, कुंभ की साल। तो बोला महाराज जी अभी नहीं। हम कहा फिर कब? बोले मरने के 10 मिनट पहले करेंगे, ताजा ताजा दान। मैंने कहा ताजा ताजा दान, दान भी बासा होता है? बोले मरने के पहले 10 मिनट पहले। हमारे हाथ में बैंक से थोड़ी निकालना है। जिस कमरे में मैं लेटता हूं पीछे अलमारी है, उसी में रख रखा है मैंने, तो निकालना ही तो है। मैं नहीं निकाल पाऊंगा तो बच्चों से कहूंगा निकाल के दो, और तुरंत जो है कन्याओं को बुलाऊंगा, गौ माता को बुलाऊंगा, गौदान कर दूंगा। और कुछ स्वर्ण भी रखा है, स्वर्ण भी दान कर दूंगा। और ब्राह्मणों को बुलाऊंगा, उनको भी दान दे, अन्नदान भी कर दूंगा। मैंने कहा देखो मृत्यु कब आए, कितने बजे आए, किस समय आवे और किस कंडीशन में, ये तो पता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, 2 बजे रात को मौत आई तो उस समय तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास रहेंगे क्या? बोले महाराज जी वो ऐसी कंडीशन बनती है तो बच्चे क्यों नहीं रहेंगे, जब पैसा दिया है तो बच्चे रहेंगे, रात भर जगेंगे बच्चे। हमने कहा ठीक है तेरी इच्छा। मरने लगा तो 2 दिन पहले ही उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई और ऐसी बीमारी आई कि पैर भी शून्य पड़ गए और दिमाग भी शून्य पड़ गया, जीव भी उसकी एकदम शून्यता को प्राप्त हो गई। केवल हाथ उठ रहे थे, पता नहीं कौन सी बीमारी आई, ऐसे हाथ उठ रहे थे। तो लोगों ने कहा कि अब तो मरने वाली स्थिति है। डॉक्टर ने भी कहा कि अब ज्यादा दिन नहीं बचेंगे, मुश्किल से घंटे 2 घंटे। तो मोहल्ले के लोगों ने कहा दान करवा दो। अब बच्चों की नियत थी किस पर, जो तिजोरी में धन रखा था अलमारी में, उस पर नियत थी कि ये भी मिल जाए हमें। अब जैसे ही लोगों ने कहा दान करवा बच्चों, बच्चे बोले हो कुछ तब ना दान करें, हम लोगों को दिया था, धंधे में लगाया, धंधा चला नहीं, धन और चला गया, धंधा चौपट हो गया। तो उसने हाथ चल रहे थे तो उसने अलमारी की तरफ ऐसे किया, ऐसे। तो लोगों ने कहा कि इशारा कर रहे हैं हाथ से कुछ। तो लड़कों ने कहा ये कह रहे हैं आप लोग मजबूर कर रहे हो ना दान करने के लिए कि दान करो दान करो। पिताजी ये कह रहे हैं कि जो था इस मकान में लग गया, बचा कहाँ? जो था सब इस मकान में लग गया, बचा ही नहीं। ऐसा हाथ हिलाते हिलाते मर गया, हाथ हिलाते हिलाते मर गया।
दान नहीं कर पाया। होश हवास में दान करो, ये मत सोचा करो कि ताजा ताजा दान करेंगे। अरे दान भी बासा और ताजा होता है। इसलिए स्वस्थ मानसिकता से दान करो, स्वस्थ स्थिति में दान करो और होश हवास में दान करो, मुक्त हस्त से दान करो। इसमें आप सबको कहीं कभी सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये तो आपके आत्म कल्याण के लिए, आपके कल्याण के लिए भगवान शंकर ने अनुकूलता बनाई प्रतिकूलता में। एक तो परिवार में अनुकूलता बनाई और ससुराल में जाकर प्रतिकूलता में अनुकूलता बनाई। ससुराल में क्या एक भाव है, बड़ा सुंदर भाव। क्या? भगवान शंकर नंदी पर सवार हैं और महाराज हिमांचल के महल के सामने पहुंच गए, क्योंकि दूल्हे का सम्मान होता है ना ससुराल में, प्रमुख द्वार पर ही तो होता है, क्यों भाई यही परंपरा है, प्रमुख द्वार पर होता है। अब तो मैरिज गार्डनों से शादियां होने लगी, तो मैरिज गार्डन के प्रमुख द्वार पर होता है। पहले घर में शादियां होती, घर से होती थी, तो महल के सामने खड़े हैं। तो पूजन की थाली, पूजन वाला थाल जो है मैना जी के हाथ में। हिमांचल के नगर की महिलाएं मंगल कलश लिए सब खड़ी हैं। भगवान शंकर जैसे ही देखो अनुकूलता दिखाई दे रही है, मंगल कलश है समस्त महिलाओं के सिर पर और मंगल थार लिए हैं मैना जी। आरती उतारूंगी, माला पहनाऊंगी, तिलक लगाऊंगी। जैसे ही भगवान शंकर पहुंचे तो कवि शंकर जी ने परिवर्तन किया ही नहीं। अगर सर्प लपेटते हैं तो ससुराल भी सर्प ही लपेट के गए। क्यों भाई, ससुराल गए हैं तो क्या सर्प लपेट के गए कि नहीं? क्योंकि हमेशा श्रृंगार है, वो तो वही श्रृंगार किया। किसी ने शायद कहा भी किसी देव ने कि थोड़ा परिवर्तन कर लो 2 दिन के लिए। शंकर जी ने कहा नहीं नहीं, जो वास्तविकता है उसी को लेके मैं जाऊंगा। तो सर्प शरीर में लिपटे हुए हैं, श्रृंगार है। अब आप जानते हो कि यहां इतने ही लोग और आ जाएं तो संतुलन नहीं बिगड़ेगा, बैठाने की व्यवस्था कर दी जाएगी। लेकिन एक सर्प आ जाए तो हम चाहे जितनी अच्छी कथा कहते हो, पहले तो हम ही भागेंगे। तुम लोग तो भागोगे, हम ही मंच छोड़ करके भागेंगे कि सांप चला आ रहा है? तो सर्प के आने से संतुलन बनता है कि बिगड़ता है, ये बताइए। सर्प के आने से संतुलन बिगड़ता है, बनता नहीं। चाहे जितने आप वीर क्यों ना हो, चाहे जितने गंभीर क्यों ना हो, लेकिन सर्प आएगा तो वीरता और धीरता दोनों ही समाप्त हो जाएंगे। सर्प में वो स्थिति होती है, भयानक स्थिति होती है सर्प के आने की। भगवान शंकर के शरीर में एक सर्प नहीं है, कई सर्प हैं। और जैसे शिवजी पहुंचे तो तुरंत ही जो सिर पर मणिहारा सर्प था उसने भीड़ देखी तो उसने तुरंत पोजीशन ली, अपनी पोजीशन में आ गया वो। और जैसे ही फण को फुलाया और थोड़ा हिलाया तो सब भागी भय के कारण। तो कलश कहीं पड़े, मैना जी के हाथ से थाल कहीं पड़ा और सब भागे अपने अपने प्राण बचा के। अब बोलो ये अनुकूलता में प्रतिकूलता हो गई कि नहीं हो गई? जल्दी बोलो, इसको क्या कहोगे आप? अनुकूलता थी लेकिन तत्काल प्रतिकूलता हुई। अच्छा, प्रतिकूलता किसने बनाई? सर्प ने। प्रतिकूलता, अनुकूलता में प्रतिकूलता का वातावरण पैदा हो गया भय का, ये सर्प के द्वारा। सत्य तो ये है कि सर्प को भी संभालना है और ससुराल को भी संभालना है, दोनों को ससुराल के पीछे सर्प का भी त्याग नहीं कर सकते और सर्प के पीछे ससुराल का भी त्याग नहीं कर सकते हैं और ससुराल के पीछे सर्प का। यही तो महानता है, याद रखना। ये विवाह करना बहुत बड़ा तप है, बहुत बड़ी साधना है, याद रखना। ये विवाह को साधारण मत समझा करो। आपका दाम्पत्य जीवन जहां पर व्यतीत हो रहा है वो आश्रम है, वो घर के रूप में जरूर दिखाई दे रहा है। धन्यो गृहस्थ आश्रम। बोलो भाई, गृहस्थ आश्रम है कि नहीं? ये गृहस्थ आश्रम है, उसको आश्रम माना करो। तो आश्रम में साधक रहते हैं। बोलो कौन रहते हैं आश्रम में? जल्दी बोलो। साधक रहते हैं। और आश्रम का एक अर्थ और है सामान। एक बार जोरदार जयकारा लगाते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम।
पावन गुरुदेव की उपस्थिति है, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सभी राम भक्तों को प्रणाम करते हुए अपनी कुछ पंक्तियां आपके मध्य में रखना चाहूंगा। भागवत का ये पावन मंच है और स्वयं भगवान श्री राम के स्वरूप राम स्वरूपाचार्य जी महाराज की उपस्थिति है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब जब सनातन का इतिहास पढ़ाया गया, इतनी सी बात कही गई कि यदि हिंदुस्तान को गुलाम बनाना हो, इतनी सी बात कही गई कि यदि हिंदुस्तान की सभ्यता को नष्ट करना हो, हिंदुस्तान की एकता को खत्म करना हो, तो आप इनके आध्यात्म को खत्म कर दीजिए, ये हिंदुस्तान नष्ट हो जाएगा। गुरुदेव का पावन सानिध्य है और इनका आशीष है कि आज हमारे बीच में ये एकता बनी हुई है और हम यहाँ पे इतने बृहद मात्रा में उपस्थित होकर कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। मैं अपनी कुछ पंक्तियां आपके मध्य में रखूंगा। गुरुदेव का पावन आशीर्वाद हमें प्राप्त करना है, लेकिन उससे पूर्व जिस भगवान श्री राम के नारे को लेकर के हम लोग सनातन का झंडा उठा करके चल रहे हैं, कुछ पंक्तियां रखता हूं, अपना आशीष दीजिएगा कि हम हैं सूरज मगर सदा जुगनू की तरह जले हैं। हमारा सनातन धर्म वास्तव में है क्या कि हम हैं सूरज मगर सदा जुगनू की तरह जले हैं, पानी पानी हो करके पानी पर सदा चले हैं, नहीं कभी संबंधों में शकुनी की अकल लगाई, नफरत के खेतों में हरदम मानवता की फसल उगाई, नहीं किसी की छाती पर जबरन झंडे गाड़े हैं, नहीं किसी भी संधि समझौते वाले पन्ने फाड़े हैं, अंबर की शीतलता पर ना प्रश्न उठाए हमने, अंबू की व्यापकता पर ना प्रश्न लगाए हमने, अरे मछली को आटा और चींटी को दाना देते आए। हमारा सनातन धर्म है क्या कि मछली को आटा और चींटी को दाना देते आए, सत्य सनातन का दुनिया को परिचय देते आए। अरे हमने तो गिरगिट पर भी बरसों विश्वास किया है, जो दूर रहे हमसे हमने उनको भी पास किया है, और संबंधों का सेतु हमने हरगिज नहीं गिराया। एक पंक्ति पढ़ता हूं आदरणीय महाराज जी की उपस्थिति में, पूरा सनातन का इतिहास आप देख लीजिए। हमने जब भी मंदिर बनाया तो हमने एक स्थान पे मंदिर बनाया, हमने कभी किसी मस्जिद को गिरा करके मंदिर नहीं बनाया। मैं एक पंक्ति पढ़ता हूं और बात सही हो तो जय श्री राम के उद्घोष लगाइएगा कि संबंधों का सेतु हमने हरगिज नहीं गिराया। बोलो हमने कब मंदिर मस्जिद की जगह बनाया, बोलो हमने कब मंदिर मस्जिद की जगह बनाया। अरे वर्षों तक संघर्ष किया तब जाकर विलय हुआ है। एक आरोप लगाया गया हम सनातन धर्मियों पर कि हम असहिष्णु हो चुके हैं। पावन मंच है, गुरुदेव की उपस्थिति है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जहां पे मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिन्होंने कार सेवा की होगी, अरे आप अपने दिल पे हाथ रखिए और सोचिए कि हम हिंदुओं की सहिष्णुता थी कि जब इतने मात्रा में कार सेवक गए तो हमने बाबरी के अलावा किसी मस्जिद को हाथ नहीं लगाया। ये हमारी सहिष्णुता है। तब मैं पंक्तियां रखता हूं कि वर्षों तक संघर्ष किया तब जाकर विलय हुआ है, काले बादल छाट दिए नौ सूरज उदय हुआ है, वानर सेना केवट निषाद की नैया बोल रही है, रघुकुल नंदन की जय सरयू मैया बोल रही है। अरे भूमंडल पर एक नया विन्यास हुआ है देखो, सूरदास की आंखों में प्रकाश हुआ है देखो। और अंतिम दो पंक्तियां फिर अपना स्थान लूंगा और जय श्री राम के नारे लगाइएगा कि भूमंडल पर एक नया विन्यास हुआ है देखो, सूरदास की आंखों में प्रकाश हुआ है देखो। अरे ईंट ईंट पर पूज्य अयोध्या धाम लिखा है देखो, बाबर की छाती पर हमने राम लिखा है देखो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। बहुत बहुत साधुवाद श्री रुद्र जी को। अब आइए हम और आप विलंब न करते हुए जितना अधिक से अधिक हो सके हम महाराज जी की वाणी से ओतप्रोत हों। जय श्री राम। सभी जन भाव के साथ बैठ करके महाराज जी के श्रीमुख से पावन कथा का रसास्वादन करें। जय जय श्री सीताराम। श्याराम। हमारे जितने भैया लोग खड़े हैं आप लोग बैठ जाइए। महाराज जी को कम से कम एक दिन तो सभ्य तक परिचय दे ही दो कि हाँ हम लोग भी सभ्य हैं, जो कहा जाता है मान लेते हैं, बार बार बोलने पर भी आप लोग नहीं मानते हैं। बड़े बुजुर्ग हैं, कल मिलोगे तो डांटोगे, लेकिन कहना भी हमारा फर्ज है। सामने आके बैठिए, पीछे से तमाशा देखा जाता है, कथा नहीं सुनी जाती है। कथा समक्ष बैठ के सुनना चाहिए।
इसलिए सामने पंडाल अभी बहुत खाली पड़ा है, बहुत जगह है, आप लोग उचित स्थान देख करके बैठ जाएं। जय श्री राम।